और बेसिक चीजें चलती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट लाइक दैट, बाकी कुछ चीजें नहीं चलेगी। क्लियर? ओके। अब देखिए इंटू 3 हुआ है, हाँ इंटू 4 हुआ है, तो हमें अगर पैटर्न चला 2 3 4 तो आगे क्या आएगा इंटू 5, हाँ या ना, डन। 10 12 लाइक दैट। देन मैंने अगर प्राइम नंबर लिया 2 3 5 7 9, सॉरी 7 के बाद 11, प्राइम नंबर पता है ना, जो दूसरे डिवाइड नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट है नंबर सीरीज। अगर वर्ड देखा जाए नंबर सीरीज तो ऐसा लगता है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है, बराबर ना, और है कंसेप्ट मैथ का ही। डिफरेंस एग्जाम वाइज वेरी है, जैसे कि आप सीईटी की वगैरह एग्जाम, देन एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, बैंकिंग को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम में ये जो टॉपिक है ना, ये रीजनिंग में आता है, लॉजिकल रीजनिंग में। और बैंकिंग में स्पेशल टॉपिक किसमें आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे कि मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हाँ लेवल, क्योंकि रीजनिंग में अगर नंबर सीरीज पूछता है तो उतनी भी हाई लेवल नहीं होगी जिसमें बहुत सारे नंबर के कंसेप्ट ही यूज होंगे, डन। क्योंकि वो मैथमेटिक्स में पूछेगा तो बहुत सारा मतलब इतना भी हाई लेवल का लॉजिक नहीं होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब लाइक दैट, उतना वाला, डन। यहाँ पे लेकिन उससे भी थोड़ा सा सस्ता वाला रहेगा, सस्ता मतलब नॉर्मल वाली चीज, डन। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला वाला का अगर टाइप देखते हैं, पहला वाला टाइप होता है कंप्लीट द सीरीज। पहला वाला टाइप है कंप्लीट इन द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है, फिर कंप्लीशन ऑफ द सीरीज, ये है पहला वाला टाइप। और इसका दूसरा टाइप होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। पहला वाला होता है कंप्लीट द सीरीज, दूसरा वाला होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, तो मैंने लिखा है सपोज 2, बाद में लिखे 4, बाद में लिखा 8, बाद में लिखा 16, तो आगे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स गिवन है, सपोज क्या आएगा बता सकते हैं, हाँ 32। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना, यहाँ पे डबल हो रही है सबकी, 2 की डबल हुई, 4 की डबल हुई, 8 की डबल 16, 16 की डबल कितना 32। ओके। और वही चीज रॉन्ग नंबर सीरीज में कैसे पूछ सकता है, देखो 2 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रॉन्ग नंबर दिया 5, बाद में लिखा 8, बाद में 16, और सपोज 32 और 64 लिखा, और वो पूछेगा इस सीरीज में से रॉन्ग नंबर कौन सा दिख रहा है, डन। अब हमने थोड़ा सोचा कि यार 2 का 5 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, ये डबल चल रही है, इसकी हाई है ना, इसकी भी क्या है डबल, ये भी क्या है डबल, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था डबल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 4, 4 की डबल 8 ना, और 2 की डबल की 2 4, इसका मतलब कौन सा रॉन्ग नंबर पुट किया है हमने, कौन सा रॉन्ग नंबर पुट किया है 5। मीनिंग समझ आया दोनों में, कंप्लीशन ऑफ द सीरीज या फिर कंप्लीट द सीरीज मतलब नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढिए, और रॉन्ग नंबर सीरीज मतलब समथिंग सीरीज गिवन होगी उसमें से कौन सा गलत, ये है। यहां तक डन है, क्लियर? और बेसिक चीजें चलती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट लाइक दैट, बाकी कुछ चीजें नहीं चलेगी। क्लियर? ओके। अब देखिए एग्जाम वाइज वेरी, रेलवे इससे कोई क्या कहता है पता है, डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में पूछता है। सपोज उसने 2 लिखा, यहाँ पे एरो कर देगा, 4 लिखेगा, इस प्रकार एरो कर देगा, सपोज 8 लिखेगा, देन 16 लिखेगा, बाद में नीचे एरो आएगा। बच्चा बोलता है सर नया वाला पैटर्न आया, कुछ भी नहीं है, उसको डायग्राम के फॉर्मेट में पूछा, किसके फॉर्मेट में पूछा, अरे वही बात चल रही है ना, डबल हो रहा है ना सबका, आंसर कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। क्लियर, समझ में आ रहा है? नंबर सीरीज क्या दो टाइप है, एक कंप्लीशन ऑफ द सीरीज और एक रॉन्ग नंबर सीरीज। यही टॉपिक आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथ का ही टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में पूछता है, बैंक को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम इंक्लूडिंग सीईटी रीजनिंग में पूछता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब इतना भी खतरनाक नंबर्स नहीं यूज करेंगे, मतलब बहुत ही कुछ मल्टीप्लाई अलग ही कर दिया, इतना भी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल वाला लॉजिक, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, पता है ना, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लाइक दैट। तो कंप्लीट ऑफ सीरीज मतलब नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढना है, इसकी यहाँ पे डबल डबल हो रही है, और यहाँ पे क्या गिवन था, मैंने 5 नंबर गिवन था, कि आपका समथिंग पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न यहाँ नहीं लग रहा था, उसे कहते हैं रॉन्ग नंबर बताना। उस इसमें करेंगे हम, फिलहाल तो अभी आज हमें कंप्लीट द सीरीज ही देखना है, ठीक है, डन। अभी वही पैटर्न डायग्राम के फॉर्मेट में पूछा तो रेलवे में इस प्रकार आएगा, एसएससी इसी को ही पूछती है। और अगला वाला कंसेप्ट होगा हमारा, ये टॉपिक आज कल खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा मिसिंग नंबर इन द फिगर। वो क्या करता है पता है, इसी सीरीज को इस प्रकार गिवन रहेगा, सपोज ये 5 नंबर है, उसने फॉर एग्जांपल 5 इसमें डिवाइड कर दिया, वो लिखेगा 2
4 8 16 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बात वही है ना। अरे समझ आ रहा है, ढांचा चेंज हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला नंबर ढूंढा, वहां पे फिगर के फॉर्मेट में पूछा। कहने का मतलब है कि चीजें एक ही चल रही है। डन। यार 1000 बार लेप मत करो आप प्लीज, फिर बाद में बोल दो कि ऐड नहीं किया, बहुत हो गया अभी समय। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सीरीज कंप्लीशन है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि अब आप बताइए नेक्स्ट वाला। सपोज अब एक किसी को भी आता है, अब नॉर्मल है 1 2 3, तो आगे बताए ना 4 5 6। डन। देन 2 4 6 8, तो किसकी सीरीज बनेगी, इवन है बराबर ना, 2 4 6 8, देन 10 12 लाइक दैट। देन मैंने अगर प्राइम नंबर लिया तो 2 3 5 7 9, सॉरी 7 के बाद 11 प्राइम नंबर पता है ना, जो दूसरे से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फिर ऑड नंबर की सीरीज आएगी कौन कौन सी, 1 3 5 7। मैंने अगर ऐसा लिखा तो 1, देन 4 1 4, देन 9 16 25, क्या चल रहा है, स्क्वायर की सीरीज। क्या चल रहा है, स्क्वायर। हो सकता है क्यूब की सीरीज लिखें, समझ में आ रहा है। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रकार का ये बने, ध्यान दीजिए 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा, यहाँ पे 240 लिखा, तो नेक्स्ट क्या आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 ही नंबर हो गए, और भी लेंदी, क्योंकि मैथ में ज्यादा नंबर के बन होते हैं। हाँ, यहाँ पे तो इतना भी नहीं होगा कि 10 12 नंबर के बने, नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करो। हाँ, क्या हो सकता है, और सिंपल वाला लॉजिक चल रहा है, क्या हो रहा है बताइए, इनटू क्या चल रहा है, इनटू 2 हुआ है यहाँ पे, ओके हाँ, इनटू 3 हुआ है, हाँ, इनटू 4 हुआ है। तो हमें अगर पैटर्न चला 2 3 4, तो आगे क्या आएगा, इनटू 5, हाँ या ना। डन, क्लियर, ओके। तो जो भी समथिंग आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 1200। ओके। अब हर बार 2 3 4 5 ऐसा, कोई बंदा ऐसा लॉजिक लगाएगा सर 10 के 20 रुपए तब बनेंगे जब 10 ऐड होगा, हाँ या ना। 20 का 60 तब बनेगा जब कितना ऐड हुआ, 40 ऐड हुआ, बराबर है। अब अगर ये बात करते हैं तो वहां पे 180 ऐड हो रहा है ना, अरे हो रहा है। नेक्स्ट वाला ढूंढना है, फिर वो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेगा, यहाँ पे 30 ना, अरे कितना 140। ये कौन सा पैटर्न चलेगा, नहीं चल रहा है ना, समझ आ रहा है। डन। नेसेसरी नहीं है ना, अब हर बार मल्टीपल ही हो जाए ऐसा भी गारंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसी पैटर्न को पॉइंट में दे सकता है, या फिर इस प्रकार लिखा, ठीक है। बाद में मैंने लिखा, वो पूछेगा नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, क्या हो रहा है बता सकते हैं। अब वहां पे तो ऑप्शन होते हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अब इतना बड़ी सीरीज नहीं आती है, और एक्स की वैल्यू पूछे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, मैं ये भी मानता हूँ कि ऑप्शन के ऊपर मैंने कहा हो सकता है 2 लॉजिक लगे, क्वेश्चन तो ऐसा बनाएगा 2 नहीं 5 भी लॉजिक लगे ना, आंसर सेम आएगा। हाँ, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या होगा। अब नॉर्मल सी बात है, कोई बंदा क्या सोचेगा, यार यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है, अरे बराबर ना। चलो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 9, तो बीच में डिक्रीमेंट क्यों, अरे एक नंबर इससे पूरा जो सोच चल रही थी वो बिगड़ जाएगी ना। 1 2 3, चलो मान चल 9, तो बड़ा नंबर चाहिए था आगे। नेसेसरी नहीं कि इसी पैटर्न में होगा, मैंने इस पैटर्न में दिया, मतलब मैंने सीरीज बनाई, सीरीज मतलब देखो इन दोनों के एडिशन 3 ना, अरे बनाई ना 3 3 लोगों की, 9 और 1 कितना, 1 और 2 3, 9 और 1 10, 13 और 14 कितना, 27। समझ आ रहा है। डन, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि 3 3 की सीरीज बनेगी, हो सकता है 2 2 की। डन, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हाँ नंबर के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखिए हाँ, देखो कोई बोलेगा सर 5 के 14 तो 9 ऐड हो रहे हैं ना, अरे हो रहा है ना, करना चाहिए। यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है। अरे ये जो पैटर्न चलेगा ना वो प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। अब वो तो सीरीज फिगर कैसे भी बना सकते हैं हम, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, ऐसा नहीं होता, पैटर्न में आना चाहिए। मतलब +1 +2 +3 +4, समझ आ रहा है। -1 -2, यहाँ पे +1 -2 +3 -4, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए। बीच में -19 कर दिया, बीच में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे तो कौन सा लॉजिक लगेगा, 28 का 15 हुआ -13, ये तो कुछ भी लॉजिक नहीं है ना, फॉलो नहीं कर रहा है पैटर्न। अगर आप अल्टरनेट कुछ चीजें देखते हो, नेसेसरी नहीं ना कि हर बार नॉर्मल वाली इसमें आपको दिखेगा। आप बताइए, ये 5 ये 10 और ये 15 अल्टरनेट चल रहा है ना, अरे हाँ या ना। तो आगे 20 आएगा, फिलहाल तो ये पूछा ही नहीं है। बाद में 14 के डबल बराबर ना, 14 का टेबल, 14 2 जा 14, अरे समझ आ रहा है।
डन, आंसर कितना आएगा 42, यस और नो। डन, अगर 42 गिवन रहता था तो मेरा आंसर कितना आता था 20। समझ आ रहा है? कहने का मतलब है जिगजैग सीरीज, जिगजैग मतलब पता है ना, डिफरेंस लेगा। डन, डिफरेंस लेके या फिर प्लस होगा, इनटू होगा, डिवाइड होगा, सिंपल नंबर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? नंबर्स। फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल सिंपल चीजें होती है आपको। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा। डन, ओके। बाद में सपोज मैंने 121 लिखा। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, अब उसके लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी, बराबर। अब हम हमारा लॉजिक लगा सकते हैं नॉर्मल वाला, क्या आएगा आगे एक्स। हाँ, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ चलिए, बाकी के लोग देखो। देखो 1 1 to 1 लिखा, ये किसका स्क्वायर है 1 का। ये किसका स्क्वायर है 11 का। ये किसका स्क्वायर है 1 1 1 का। ये किसका स्क्वायर है 4 बार 1 का। अभी आना चाहिए था। अभी किसका स्क्वायर आएगा आगे 5 बार, तो 5 बार 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। यहाँ तक डन? अरे डन। ओके, अब ये सीरीज पर, अब यहाँ पे किसका स्क्वायर है 1 का। यहाँ पे कितने बार लिया 3 बार 1 का। यहाँ पे कितने बार लिया 5 बार 1 का। ठीक है, अब ये ऐसा चल रहा है ऑड नंबर की सीरीज, 1 3 5, तो आगे क्या आएगा 7 बार 1 का। अरे बराबर, उसका स्क्वायर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 6 5 6। डन, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? डन। डन, ओके। तो ऐसा लॉजिक लगाना है। ऑनलाइन में बताइए, समझ आया? ऐसे देखेंगे हम। हाँ, इवन और सिंपल सिंपल नंबर है। ठीक है, अब सिंपल वाले कुछ क्वेश्चन है, मुझे करके बताइएगा। ये पॉइंट में तो फिलहाल नहीं देता हूं मैं। नेक्स्ट वाला क्या आएगा यहाँ पे, एक से सपोज नहीं भी लिखा तो नेक्स्ट वाला, ऐसा नहीं है, बीच वाला भी पूछ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, वहां पे तो ऑप्शन हो गए, फिलहाल विदाउट ऑप्शन ट्राई कीजिए। सिंपल वाले क्वेश्चन ने, हाँ, मुझे आंसर बता सकते हो क्या आएगा यहाँ। डन, 13 का 17 बना, कोई बोलेगा 4 ऐड किया है ना। अरे बराबर ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ आया तो +8 ना, यहाँ आया तो कितना +7। ये कोई पैटर्न नहीं, 4 8 12 अगर रहता था तो सोच सकते थे। चलो 4 8 7 14 अगर आगे यहाँ पर +5 हो, ये तो कोई पैटर्न नहीं चल रहा है ना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यही मतलब लॉजिक तो सही, मतलब नहीं आएगा आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओ। आंसर तो दिया है ऑनलाइन में, बहुत बढ़िया जो भी आया है। उन्होंने क्या किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 13 का 17 बनाया तो 4 ऐड हुआ ना, मैंने 13 में इसके एडिशन ऐड कर दी, 1 और 3 कितना 4। अरे बराबर ना, तो कितना बना 17। अरे की क्या, 13 का 17 कब बना 1 और 3, इसके एडिशन कितनी 4 ना, उस नंबर में उसके एडिशन ऐड कर दिए 17 आया। 17 नंबर है, 7 की और 1 एडिशन 8, तो 17 में ऐड किया तो 25 आएगा। अरे डन, समझ आ रहा है क्या किया है? आगे 25 में इसके एडिशन ऐड कर दिए, 5 और 2 कितना 7, 25 में अगर 7 ऐड कर दे तो 32, और 32 में 3 और 2 कितना 5, 32 में 5 ऐड किया तो 37, तो आगे 37 में 3 और 7 कितना 10, 37 में अगर 10 ऐड करते तो आंसर 47 इज द करेक्ट आंसर। एक नंबर इसने दिया था साक्षी टाकलकर और मयूरी। डन, ठीक है, आंसर सेम ही आना चाहिए, लेकिन सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ऐसे बनेंगे कि 10 12 भी लॉजिक लगे फॉर एग्जाम्पल, तो आंसर सेम आएगा। डन, वहां पे तो आपको ये होता है क्या, ये ऑप्शन होते। फिलहाल एक स्टार्टअप किया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। डन, हाँ नेक्स्ट वाले का किसी का आन्सर ऑनलाईन मध्ये सगळ्या मुलांनी, बऱ्याच जणांनी आन्सर, मयुरी 6, ओके 6 आंसर बता रहे। हाँ, प्रॉपर पैटर्न लगेगा, अब डिपेंड्स ऑन ऑप्शन भी हो सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे इंटू 0.05 किया, अरे किया है 12 का पॉइंट आधा, इंटू 1 किया है, अब इंटू 2 ना, अबे ऐसे कैसे चल रहा है 0.1 की डबल 1 ना, अरे अर्धे पैसे डबल 1 ना, 1 की डबल 2 की डबल कितने आएंगी 14 4 जा, अरे समझ आ रहा है? हाँ 12 4 जा कितनी 48, समझ आया? अरे डन, ओके। 6 आंसर कैसे लाया, मतलब बता सकते हो सकता है ना दूसरा भी लॉजिक लगे, +20 -10, +20 -10, समझ आ रहा है? अल्टरनेट सीरीज अगेन +20 ना, अब आप बताओ 40 में से 10 गए 30 ना, और 30 + 20 आया 50 -10, अरे डन, क्लियर?
रीजनिंग में इतना डिफिकल्ट लॉजिक नहीं होता है, सिंपल वाली चीजें होती है, करेंगे लेकिन ना कल भी यही पढ़ना है। अब ये तो सबको आना चाहिए भैया, क्या इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्लियर, डन। वैसे पैटर्न होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। मैं कुछ क्वेश्चन बताया था थोड़े समय बाद, सिंपल वाले क्वेश्चन करो। देखो 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर की सीरीज, इवन की, प्राइम की, स्क्वायर की, क्यूब की, लाइक दैट, डन। अब पहला वाला 1 3 5 7 9 तो आगे क्या आएगा 11। अब ये बताने का काम नहीं। हाँ हाँ, चलिए अलग अलग देखते हैं। 2 15 41 80, बताओ क्या आंसर आएगा। अब दो को आप इंटू 8 करो, 16 -1 ना, लेकिन 15 को इंटू 8 बहुत होगा ना, इंटू 7 15 के तो डबल के आसपास है, लॉजिक नहीं लगेगा, बराबर ना, आने चाहिए मन में ये चीजें। अब 2 का 15 कब बनेगा, 13 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब ऐड हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 26 का ना, अरे हो रहा है ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस दिख रहा है, 39। टेबल अगर आते हैं 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा 52, तो ये ऐड करना है, एंडिंग में 2 चाहिए ना, एक ऑप्शन के। फिर 80 प्लस 52 करो, आंसर कितना आएगा 132, कितना आएगा 132। लॉजिक लिख लेना है जिनको नहीं आया। +13 +26, 13 का टेबल ऐड हो रहा है, डन। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करके बताओ। 73 79 82 90 68, फास्ट देखो। 11 का 13 दो ऐड हो रहे हैं ना, 13 का 17 क्या ऑर्डर रहा है 4, 17 का 25 8, 25 का 41 16, तो ये दिख रहा है आप लोगों को। 2 की डबल 4 ना, 4 की 8, 8 की 16, 16 की कितने 32, एंडिंग में कितना चाहिए 8 ही ना, सॉरी सॉरी 41 में ऐड करना है ना, एंडिंग में कितना चाहिए 3। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट स्पेस पे 3 है, या फिर ऐड कर दो, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना 7, 73 का आंसर। अब कुछ बंदे क्या करते थे देखो, आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो हाँ, 2 का 4 बना +2 ना, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, हाँ, अरे 4 का 8 बना, कितने ऐड 4, 4 8 का 16 कितने 8, अरे समझ आ रहा है, मैंने इसके डबल की ना। कोई बंदा डिफरेंस भी ले सकता है, अगेन डिफरेंस, 2 का 4 +2 ना, +4 ना, तो आगे कितना +6, 8 में 6 ऐड किया कितना 14, और समझ आ रहा है, आंसर वही होगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते हो, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, अरे क्लियर। देखो 2 का 3 कब बनेगा, जब +1 होगा, यस और नो, अरे +1 होगा ना। 3 का 8 कब बनेगा, 3 का 8 कब बनेगा, +5 होगा तब। यहाँ पे +19 ना, और यहाँ पे अलग ही चल रहा है यार, ये देखो 1 5 19, अब यहाँ का डिफरेंस देखे तो बहुत बड़ा आएगा, अरे आएगा ना, ठीक है। कुछ इंटू वगैरह करके देखो, ट्राई तो करके देखना है। अब देखो 2 का 3 ऐसे भी बन सकता है ना, 2 1 जा 2 +-1, सॉरी +1, यस और नो, ऐसा भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 -1, अरे कर सकते हैं ना। इसको इंटू 2 करो -1, इसको अगेन इंटू 2 करो, 3 का इंटू 2 कितना 6, लेकिन -1 लॉजिक नहीं लगेगा, उसमें तो +2 हो रहा है, लॉजिक फेल ना। अब आगे देखिए ये वाला, इसे करके देखता हूँ। 3 1 जा 3, लेकिन 5 का डिफरेंस है, मैं इंटू 2 करके 3 2 जा 6 ना, और 2 ऐड किए तो 8 आएगा। तो मुझे थोड़ी हिंट मिलती है, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2, तो आगे ये होना चाहिए क्या, इंटू 3 +3। गलत होगा तो दूसरा लॉजिक देखेंगे। 8 को इंटू 3 किया कितना 24 +3 27 ना, मेरा कहना आगे मत करो अभी, इंटू 4 4 +4 है, आगे क्या आएगा इंटू 5 +5, थोड़ा दिमाग लगा। 2 इंटू 5 किया, एंडिंग में 0 ना, 0 में 5 ऐड किया तो आंसर के एंडिंग में 5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ आया, अरे समझ आया। यहाँ पर ओरल कर सकते हो, 112 को 5 बार इंटू करो, कितना आएगा 100 इंटू 5 500, 12 इंटू 5 60, 560 और 5 565, डन, क्लियर। उसके नीचे वाला लॉजिक लगाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। बाकी का कोई आंसर नहीं दे रहा है ऑनलाइन में, आप बताओ। ऐसा नेसेसरी नहीं कि इसका ही सोचना है, आगे देखो आप, मैं आगे का सोचता हूं। मैंने देखा 91 और 129 में डिफरेंस 30 का है ना, 30 का, अरे +30 हो रहे देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है 60 में 4 ऐड किए तो 70,
और 21, अरे 25 ऐड बराबर ना, 65 में 25। अब हिंट देखो कैसे मिली, 30 रुपए 25, तो इधर कितने होने चाहिए 20, और हो रहा है ऐसे देखो, अरे हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 15, तो यहाँ कितना आएगा 10, अरे समझ आ रहा है। तो 25 में 10 अगर ऐड किए तो सॉरी हाँ 31, 31 में 15 46 ना, क्रॉस चेक कर लिया, आंसर कितना आएगा 31, ऑप्शन नंबर बी। एक्स की जगह क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क ही रहता है ज्यादा, मैं नहीं एक्स लिख दिया। ये वाला करना है और बाजू में दूसरा वाला, ठीक है ना, 2 दे दी। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 3 ना, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 5, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 7। आप बताओ 1 3 5 7, तो आगे 9 ना, अरे ऑर्डर नंबर की सीरीज ऐड हो रही है। अरे डन, अगर किसी ने प्राइम की ऐड अगर की तब जाके 32 आंसर आता था। साक्षी आई थिंक किसी ने आंसर दिया है। यहाँ पे देखो ना, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, पता है ना, 2 3 5 7 11, 1 से अगर स्टार्ट होता है तो कौन सी सीरीज है ऑड, तो आगे 9 ऐड होगा बराबर ना, तो 29 में अगर 9 ऐड हुआ तो आंसर बिकम 30, 30 डी आएगा। क्लियर। मुझे बताओ 2 का 12 बन रहा है तो +10 ना, हेलो, यहाँ पे प्लस के बारे में सबसे पहले यहाँ पे हिंट मिलती है, अगर टेबल होगा 24 3 जा 72, अरे इंटू 3 जा 72 ना, 0 है दिट इज, इंटू 4 होते ही क्या करें, 700 को 4 बार तो 28 आएगा, तो इंटू 2 ना, देखो 2 0 जा 72 की डबल, तो इंटू 2 इंटू 3, तो आगे इंटू 4 होना चाहिए शायद, यहाँ इंटू क्या होना चाहिए 5, और इंटू क्या होना चाहिए 6। अब 2 को 6 बार इंटू किया तो 12 आता है, यस। 12 को 5 बार इंटू किया तो कितना आएगा 60, 60 को 4 बार इंटू किया तो कितना 240, हुआ क्रॉस चेक। तो मेरा हमारा आंसर क्या आएगा 60, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। डन। 80 कैसे आया, ठीक है 80 आंसर कैसे आया, 80 तो ऑप्शन में नहीं है। देखो 3 की डबल की 6, यहाँ पे तो डबल नहीं हो रहा है ना, देखो कभी भी यहाँ पे हिंट नहीं मिलती तो आगे जाना है। अब ये इसके आसपास है, देखो देखो 40 के ट्रिपल की तो 120 ना, अरे हो रहा है ना, 40 की ट्रिपल 120, और 2 की ट्रिपल 3 तो 126 हो रहा है, और ये 123 है, तो -3 किया तो पॉसिबल है। डन। तो यहाँ पे देखते हैं, इनका इंटू 3 करके देखते हैं, इसकी इंटू 3 की तो 369 आएगा, और -3, एक पैटर्न समझ आया ना। तो यहाँ पे भी करके देखते हैं, इंटू 3, 3 का इंटू 3 कितना 9, -3 आता है 6, 6 का इंटू 3 कितना 18, 18 में से 3 गया 15, और 15 इंटू 3 45, और -3 आता है 42, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इंटू यहाँ पे तो अलग ही हो रहा है ना, नहीं होगा। 1 का 3 जब बनेगा, अगर 2 ऐड किए यहाँ पे 3 ऐड किए तो चलेगा, यहाँ पे 5 ऐड किया तो चलेगा, यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, ये किसकी सीरीज है प्राइम नंबर, तो आगे 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 11, तो आंसर 29 इज करेक्ट। अरे प्राइम नंबर की सीरीज है ना, तो 9 नहीं आएगा क्योंकि 2 से स्टार्ट है, आंसर कितना आएगा 29, 27 नहीं है ना यार, 27 नहीं आएगा, रीजन देखो, अगेन देखो 2, तो आप 3 5 7 9 कैसे कर रहे हो, और नंबर थोड़ी है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। हाँ 1 का 2 बनेगा, 1 ऐड हो रहा है ना, 2 के 6 कब हो गए 4, बराबर ना, 6 का 15 कब होगा, नहीं ना 9 ऐड होगा, यहाँ पे हिंट लगनी चाहिए, यहाँ पे 16 ऐड हो रहा है ना, 1 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो आगे किसका 5 स्क्वायर कितना 25, बराबर ना। डन, आंसर कितना आएगा 56। डन, आंसर इज 56। ओके नेक्स्ट वाला देखिए, ये 15 का स्क्वायर लग रहा है, ये 10 का ना, ये 6 का 3 का और 1 का, तो ऐसा क्यों होता होगा, यहाँ पे -5 करके किया, यहाँ पे -4 बराबर ना, 10 में -4 6 का स्क्वायर, बाद में -3, बाद में -2, तो बाद में -1, अरे बराबर, तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0 ना, तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, लेकिन 3 1 जा 1 उसके आसपास आएगा,
डन। 3 वन जा अगर 3 किया तो 3, एक ऐड किया तो चलेगा 4, यही सही है नहीं है? 4 इंटू 2 8, और 8 में 4 ऐड किए तो होगा ना 12, अरे होगा ना। लेकिन हमने पैटर्न इस प्रकार देखा है, 1 1 2 2 3 3 ऐसा होगा ना। मैं आगे जस्ट चेक करके देखता हूँ, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3, 12 3 36 ना, और किसने ऐड किया तो 9 ऐड किया तो 45 आएगा। एक हिंट बनी, ये 1 का स्क्वायर है ये वाला, अरे है ना, 2 का स्क्वायर, ये किसका 3 का, तो आगे क्या आएगा इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, समझ आ रहा है? तो इंटू 4 अगर करते तो 180 ना, और 16 196 इज द करेक्ट आंसर। बताओ इनका कहना है, हाँ सांग लॉजिक। इंटू 1+1, इनका कहना है इंटू 1+1, हाँ इंटू 2+4, इंटू 2+4, हाँ इंटू 3+9, हे आता इंटू 9 हे 16, आता पुढचं सांगायचं काय, इंटू 2 करू आता पुढं, नाही इंटू 3+9, 8 त्रिक 24 अधिक 9, हा 33, हा हा आता इंटू 4+16, इंटू 4 +16, 120 132 आणि 16, हा 41, हा इंटू 5+25, इंटू 5 +25, प्लस 25, 148 700, ओके 25, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, डन। आंसर क्या आएगा 33, डन। अरे क्लियर, ओके डन। ये समझ आया, इंटू 1, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, डन। नीचे वाला लास्ट डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, 11 के 16.5 कब बनेंगे, 5.5 ऐड होगा तभी ना, यहाँ पे भी 5.5 ऐड कर दो 22 आएगा, अगेन 5.5 ऐड कर दो 27.5, अगर 5.5 ऐड किया तो कितना 33, उसमें 5.5 बराबर ना 38, इसका भी आंसर क्या आएगा 33, ऑप्शन नंबर ई।